बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस का कहना है कि हमारे सरों पर बंदूक है और अहकामात कहीं और से आते हैं। हम सही फैसले नहीं कर रहे, हम सब ड्रामा कर रहे हैं। यानी उनसे लेके चीफ जस्टिस तक वो कह रहे हैं हम सब ड्रामा कर रहे हैं और इन हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि 200 ब्यूरोक्रेट 200 सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इनका अगर हुक्म मानना छोड़ दें तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। भाई 25 करोड़ आवाम में से अगर 200 इनका हुक्म मानना छोड़ दें और अगर हालात बेहतर हो सकते हैं तो उन 200 की किफ़ालत तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी कर सकते हैं। कोई तरीक़ाकार वज़ा कीजिए। अच्छा देखिए साहब, बात यह है कि अदलिया की टांगे काट दी हैं इन्होंने, जर्नैलों ने। अदलिया के इख्तियार में कुछ नहीं है और कुछ अपने तौर से भी अदलिया शुरू से ही कुछ बदकिरदार रही है। तो ये एक लंबी कहानी है और वक्त मुख्तसर होता है, लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ पहले आपके सामने पेश कर दूँ तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। एक बयान है इमरान खान साहब का, उसको जहन में सजा लीजिए। उन्होंने कहा था अब या तो पाकिस्तान बचेगा या करप्ट अनासिर बचेंगे। ये बयान था उसका। बस वक्त मुँह से अल्लाह ताला ऐसे बयान ऐसे अल्फाज कहलवा देता है जो आगे जाके सही साबित होते हैं। अब लगता है कि हालात उसी मोड़ पर आ गए हैं, उसी तरफ आ गए हैं हालात। अब या तो ये बचेंगे या पाकिस्तान बचेगा। मतलब खुल के ऑन ड्यूटी जज इतना खुल के ये बात उन्होंने कही है कि इसके बाद भी अगर आवाम सड़कों पर नहीं आई या जर्नैलों में से किसी ने इनको नहीं समझाया कि ये काम छोड़ दो, अपने मन के फैसले लिखवाना छोड़ दो, सच्चाई के फैसले लिखने दो, अगर ये कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा वो बड़ी बुरी बातें उनको ज़बान पे नहीं लाना चाहिए। अच्छा देखिए, हकीकत ये है, अगर आप ज़रा गहराई में उतर के इसका जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जर्नैल जब भी पावर में आते हैं तो इनको अपनी हुकूमत चलाने के लिए अदलिया की हिमायत हासिल करना बड़ी ज़रूरी होती है और ये उसकी गर्दन मोड़ते हैं। अच्छा, वो आप शुरू कर लें वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर से लेकर और फिर आप चलें सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और अबासिम मुनीर, ये सब जो हैं ये क्या करते हैं, ये गर्दन पकड़ लेते हैं अदलिया की कि जो हम कहें वो फैसला करो। यहाँ पर एक बात याद आती है, वो अभी कल की जो बात है इनकी शौकत सिद्दीकी साहब की, जिनको निकाला गया था, उनको किसने निकलवाया था? इन्हीं जर्नैलों ने निकलवाया था। क्यों? आईएसआई के लोग उनके घर जाते थे, उनको धमकियां देते थे कि नहीं ऐसा करो, ये फैसला नहीं, ये फैसला करो। अब वो सच्चे सिद्दीकी थे, नस्लन वो सच्चे सिद्दीकी हैं। वो सिद्दीकी जो होता है उसके लिए 2 शर्तें हैं, या तो वो खूबसूरत हो हज़रत अबू बकर की तरह, या और सच्चा हो, वरना फिर वो सिद्दीकी नहीं। अच्छा खैर, एनीवे, तो वो जो हैं वो सच्चे सिद्दीकी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं हक़ के साथ खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। तो उनको क्या हुआ कि आर्मी चीफ ने फ़ोन करके सदर साहब से कहा, और जो उनकी जो काउंसिल है, जुडिशरी काउंसिल है कोई जजेस की, क्या कहते हैं उसको, वो उन्होंने फैसला करके बहरहाल उनको निकाल दिया गया। अब वो 6 साल के बाद आए हैं, अब जो है उनकी बात सुनी गई है, लेकिन अब उनकी उम्र वहाँ पहुँच गई है कि वो रिटायरमेंट क्या गई, ये सारा किस्सा आप सुन चुके हैं। तो ये सिर्फ इतनी सी बात है कि खुफिया एजेंसीज की बात ना मानने पर उनको निकाल दिया गया था। अब उनको ले लिया गया है, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिस्टम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस उनको पेंशन मिल जाएगी, ये फ़ायदा होने वाला है। तो इसको तो अब एक साइड पर रख दीजिए। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि इन तमाम लोगों ने वो जो जब से ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी
पे ये एग्रीमेंट किए इसने किया जस्टिस मुनीर ने, वहाँ से जो हलाकत शुरू हुई है तो वो अब आसिम मुनीर तक चली आ रही है कि ये एजेंसीज और ये जर्नैल जो हैं ये अदलिया की गर्दन नहीं छोड़ते। आपको याद है मैंने आपको इनका किस्सा बताया था जस्टिस मुनीर का कि वही जस्टिस हैं जिनकी कब्र पे कोई साहब एक जूता रख के चले जाते हैं रात को। तो एक दिन साहब सुराग लगाया गया आखिर कौन है जो इनकी कब्र पे जूता रख के जाता है। तो एक साहब को पकड़ा गया जो काफ़ी बुजुर्ग उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनसे पूछा बाबा जी ये जूता आप यहाँ पे क्यों रख के चले जाते हैं? तो वो कहने लगे इस आदमी ने इतना गलत फैसला किया था कि मेरा ख़ानदान उजड़ गया। अब मैं जूता इसकी कब्र पे इसलिए रख के जाता हूँ कि रोज़ फरिश्ते आते हैं फिर इनको खातिर मदारत करते हैं जूते से इनकी। ये वही जज हैं इन्होंने जो, और इनको जर्नैलों ने पकड़ा हुआ था इन्होंने। अच्छा फिर उसके बाद से ये हुआ आप ज़िया तक आ जाइए, मतलब पूरी दुनिया में जाके आप ये किस्सा अगर किसी को बताएं तो वो आपको पागल कहेगा बहुत ही ये नाख्वानदा लोग हैं। आप किसी से ये कह सकते हैं कि हमने अपने मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को लटका दिया, फांसी की सज़ा दे दी, और बाद में जजेस ने कहा वो हम पे प्रेशर था जनरल का, ज़िया उल हक का, इस वजह से हमने गलत वो फैसला कर दिया। यार सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जज वो कह रहा है कि हम पे प्रेशर था और जो वाक़तन था, लेकिन अब आप अपनी जॉब छोड़ दें लेकिन गलत फैसला नहीं करें। ये सारे जुल्म सितम जो ज़िया के दौर में हुए वो अदलिया को पकड़े रहता था। फिर मुशर्रफ आ गए, उन्होंने क्या किया था आप सबको पता है। फिर उनके खिलाफ कितनी बड़ी तहरीक चली, ठीक है ना। वो जो आता है वो ज़िया कहते थे ये आइन वाइन क्या है, ये पुर्जा है। ये इन लोगों की हरकतों ने डुबो दिया पाकिस्तान को, इन जर्नैलों की। आइन क्या है उन्होंने फरमाया था कि ये तो पुर्जा है, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से ये इसने मुशर्रफ ने किया, अब ये आसिम मुनीर साहब करा रहे हैं। अच्छा अदलिया जिस माशरे की अदलिया आज़ाद नहीं है वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वो उनका किस्सा आपको याद होगा ना, बरतानिया के यार वो जो थे हमटी डमटी, वो सस्पेंडर वाले अंकल, क्या नाम था उनका, मैं आजकल नाम बहुत भूलता हूँ, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा था कि वो फौजी आ रही हैं जर्मनी की, अच्छा ये बताओ कि वो अदलिया क्या ऐसा काम करी। उसने कहा साहब अदलिया तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो उसने कहा फिर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अदलिया की इतनी अहमियत होती है। अच्छा उसके इन डिक्टेटर्स के अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने क्या किया था वो ज़रा सुन लीजिए आप। एक किताब है उनकी हामिद खान साहब की, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हामिद खान साहब, उनकी एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। उसको पढ़िए तो वो बताते हैं कि बेनज़ीर साहिबा को एहसास हो गया था कि अदलिया हुकूमत कायम रखने के लिए अदलिया को रखना है, क्योंकि वो देख चुकी थी अपने वालिद साहब का अंजाम कि अदलिया ने कैसा धोखा दिया और कितना गलत फैसला किया। तो उन्होंने कहा अब मैं अदलिया को कंट्रोल करूं। उन्होंने क्या किया कि अपनी पसंद के एक सैयद, क्या नाम था उनका, सजाद अली शाह साहब को जो है चीफ जस्टिस बनवा दिया, जबकि उनसे सीनियर आदमी मौजूद था, क्योंकि वो उनकी फेवर कर रहे थे इस वजह से। और फिर 20 एडॉक जजेस जो है वो लगवा दिए उन्होंने। और हामिद खान साहब अपनी किताब में लिखते हैं 4 जजेस ऐसे लगाए गए जिन्होंने कभी हाई कोर्ट में आके वो कभी मुकदमा लड़ा ही नहीं था, कभी मुकदमा ही नहीं लड़ा, वो जज लगा दिए गए। और फिर और तो और उससे आगे की सुनिए क्या किया। हामिद साहब लिखते हैं एक साहब तो ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा हाई कोर्ट की शक्ल बिल्डिंग देखी थी। ऐसे लोगों को जज लगवाया गया। उस वक्त के गवर्नर ने अपने भाई को, और वजीर आला ने, उस वक्त के वजीर आला जो थे उन्होंने अपने एक दोस्त को जज लगवा दिया था। असद लगारी साहब ने भी अपने इलाके के किसी आदमी को जज लगवा दिया था। यानी जजेस ऐसे लगाए गए हैं। ये सूरत हाल रही आपकी हिस्ट्री, ये है अदलिया की, और इस पर कैसे जर्नैलों ने कब्जा किया। और ये देख ली सिविलियन ने क्या किया, इनका भी मैंने सच्चाई से आपके सामने बता दी बात। अच्छा साहब, ये जर्नैलों ने बहुत पहले से, वहाँ से शुरू कीजिए, सिकंदर मिर्ज़ा से शुरू कीजिए यहाँ तक, ठीक है, इन्होंने गर्दन दबाए रखी। और ख़ुद ये भी अंदर से कुछ बदकिरदार लोग थे। पैसे की हवस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था ना, हर कौम का एक फितना है और मेरी कौम का फितना पैसा है। पैसे के लिए बहुत
वो मैं बार बार वो बात अमरीकी जज वाली कहना नहीं चाहता हूँ। आई फील डिस्कस्ड कि यार ये क्या बात उसने कही थी। खैर एनीवे, लेकिन हकीकत यही है कि ये पैसे के लिए सब कुछ करते हैं और अदलिया को अब आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है कि उनसे आप करवा लें गलत काम, वो कर देते हैं। पूरा माशरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे ऐसे किरदार गुजरे हैं आपकी हिस्ट्री में। मैं सोच रहा हूँ उस पर मैंने कुछ वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे कि जिसमें कुछ वाक़यात हैं जो मैंने बुज़ुर्गों से सुने और अपने घर में और किताबों से पढ़े। वो जो है मैं बड़े इंटरेस्टिंग है वो वीडियोस बना के आपके लिए, वो हमारे पैट्रियन में हैं, उसमें आप देख सकेंगे। अच्छा, तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आप दंग रह जाएंगे। पूरी दुनिया में होते हैं, हर मुल्क में कोई ना कोई धांधली और ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हमारी धांधली पे अगर किताब लिखी जाए तो बेस्ट सेलर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स वो बन सकती है। अच्छा, एक और जल्दी से एक किस्सा सुन लीजिए। एक कानून से ताल्लुक़ रखने वाले थे, लॉ मिनिस्टर थे या क्या थे, शरीफुद्दीन पीरजादा गालिबन उनका नाम था, अयूब खान के साथ। साहब वो ये अदलिया के लोगों का ये किरदार रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया, अपनी बीवी को कत्ल किया अपनी साली से शादी करने के लिए, और दूसरे दिन ही शादी कर ली, और झूठा अपने ऊपर भी कुछ ब्लेड के निशान डाल के अदालत में आ गए और कहा कि वो मुझ पे भी हमला किया था उसने। अब वो एक लंबी कहानी है कि वो इन्हीं का नौकर था, फिर नौकर ने आखिरी दिन जो है भांडा फोड़ दिया कि नहीं इन्होंने मुझे पैसे दिए थे और ये इन्होंने किया है खुद। बहरहाल तो उनको अदलिया ने छोड़ दिया। ठीक है, कैसे कैसे मुजरिमों को छोड़ा है। आज यही तो वजह है। इस मुल्क का सदर कौन है? जरदारी सदर हैं। वाह वाह वाह, जिन्होंने कितने कत्ल कराए, मुजरिम इकरार कर चुका है कोर्ट में जाके कि मैंने इनके कहने पे ये किया है। वो साहब सदर हैं। वो मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, पहले आप करप्ट जरदारी थे, अब आप सदर जरदारी हैं, लिहाजा सारे गुनाह माफ। शहबाज शरीफ कितना कितनी बड़ी बड़ी रकमें मारी, वजीर आजम है, और इनके ऊपर कौन है? आसिम मुनीर हैं, बंदूक वाले हैं, एजेंसीज वाले हैं। यार पाकिस्तान को कहाँ पहुंचाया है। अच्छा, अब वो बात पे वापस चलिए कि जो इमरान खान की बात मैंने कही थी कि उसने कहा था या तो ये बचेंगे या पाकिस्तान बचेगा। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है सिर्फ 6 महीने की बात है, फिर ये तय हो जाएगा। अगर इमरान रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, और हम आ गए यानी नून, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे इमरान को। इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपके नेशनल लीडरशिप है पाकिस्तान की कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। ऑन एयर आके ये बातें की जा रही हैं। क्यों? सारा सिस्टम इन्होंने ख़राब किया हुआ है। और अगर आवाम अब भी नहीं निकली, अब भी वो शऊर नहीं, वो जज्बा नहीं पैदा हुआ खुद फौज के अंदर, लोगों को चाहिए कि समझाएं इन्हें कि भाई ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम देख नहीं रहे अपनी निगाहों से, अवाम सब कुछ देख चुकी है, अब सच्चे फैसले करने दो, इनकी जान छोड़ दो, पाकिस्तान को सपोर्ट करो, पाकिस्तान का खून नहीं पियो। लेकिन साहब इनकी निगाह में तो वो जो $8 बिलियन ये लेने वाले हैं उधार IMF से, और रेकोडेक के खजाने हैं। अल्लाह पनाह में रखे पाकिस्तान को। किन लोगों के हाथ में है, ज़मां में कार गई है, और ये उसका क्या असर करेंगे। दुआ कीजिए, क्योंकि बेशक दुआ की एक चीज़ है कि वो दिलों को बदल देती है। दिल बदल जाए तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। आप अगर मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो उसको शेयर करना है। आज की वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, और आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए। अपने ख्यालात से, अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।